अवतार जी आजकल बहुत परेशान चल रही थी क्योंकि 2 महीने बाद बेटी मीनल की शादी थी और अभी तक कुछ इंतजाम नहीं हुआ था। और इंतजाम करे भी कौन? मीनल की माँ दया जी को गुजरे हुए 2 वर्ष से ऊपर हो चुके हैं। तब से ही अवतार जी अपने आप को बहुत लाचार और अकेला महसूस करते हैं। अवतार जी का एक बेटा भी है, रंजीत, जिसकी शादी अवतार जी ने 5 वर्ष पहले कर दी थी। बेटे की शादी का सारा काम तो कैसे निपट गया यह अवतार जी को पता भी नहीं चला था। उन्होंने तो केवल पैसे का इंतजाम किया, बाकी सारा काम अवतार जी की पत्नी दया जी ने संभाल लिया था। सीमा को बहू के रूप में पाकर दया जी और अवतार जी बहुत खुश थे। लगभग 1 वर्ष तक तो बहू का व्यवहार सबके प्रति ठीक ठाक ही रहा, परंतु धीरे धीरे सीमा और रंजीत का व्यवहार पूरे घर के प्रति बदलने लगा। दोनों अपने आप में मस्त रहते थे। लगभग 2 वर्ष पहले एक जानलेवा बीमारी से जूझते हुए दया जी ने अंतिम सांस ली। मृत्यु से 2 दिन पहले जब दया जी अस्पताल में एडमिट थी, तो उन्होंने पति अवतार जी से कहा, देखो जी, अब मैं जा रही हूँ, आप मुझे माफ कर देना। आपको अब अपना ध्यान स्वयं ही रखना होगा। बेटी मीनल की शादी की जिम्मेदारी आपके ऊपर है। बेटे बहू से ज्यादा उम्मीद मत रखना। बहू को क्या दोष दें जब अपना खून ही ऐसा निकला जिसे कितनी मन्नत मांगने के बाद प्राप्त किया। अवतार जी कपकपाती आवाज में बोले, दया, ऐसा मत बोलो, तुम्हें कुछ नहीं होगा। तुम ज्यादा मत बोलो, तुम्हारी सांस फूल रही है। तुम अभी चुप रहो, तुम ठीक हो जाओगी। भगवान पर भरोसा रखो। नहीं जी, मुझे नहीं लगता अब मैं ठीक हो पाऊंगी। मेरे पास समय कम ही है। पर दया, तुम्हारे बगैर कैसे होगा? मैं कैसे ये घर गृहस्थी संभालूंगा? मुझे तो इस सब की कुछ समझ ही नहीं है। दया जी की आंखों से आंसू बह रहे थे। लग रहा था जैसे सब कुछ अधूरा छूटता जा रहा था। फिर उन्होंने जल्दी से अपने आंसू पोंछते हुए कहा, मैं कहीं नहीं जा रही हूँ जी, मैं तो सदैव आपके साथ रहूंगी। और फिर हमारी बेटी मीनल बिल्कुल मेरी परछाई है, वह सब कुछ संभाल लेगी। और हाँ, आप बहू पर ज्यादा गुस्सा मत करना, बच्ची है, धीरे धीरे सब समझ जाएगी। अवतार जी अपनी आंखों में आंसू रोके दया जी की सारी बातें सुन रहे थे, पर उन्हें भी पता था कि अब आगे का जीवन उन्हें अपनी जीवन संगिनी के बगैर ही काटना है। पत्नी दया जी के बगैर उनके लिए जीना मुश्किल था, परंतु बेटी मीनल के लिए उन्हें स्वयं को संभाले रखना था। आज 2 वर्ष से ऊपर हो गए थे। इस बीच जीवन में इतना कुछ बदल गया है कि जिसकी उन्होंने कल्पना भी नहीं की थी। बेटे बहू ने किनारा कर लिया और अलग फ्लैट लेकर रहने लगे, तथा बेटा पिता और बहन से मतलब भी नहीं रखता था। इधर बेटी की शादी की चिंता में अवतार जी बहुत कमजोर हो गए। अवतार जी जहाँ दुकान चलाते थे, वहां अब मॉल बन गया था, इसलिए उन्हें घर बैठना पड़ा। अब कुछ और करने की हिम्मत उनमें नहीं थी। जो जीवन भर जोड़ा था, उससे बिटिया की शादी करना चाहते थे। बेटी मीनल जॉब करती थी, उसी से घर खर्च चलता था। मीनल अपने पापा का बहुत ध्यान रखती है, परंतु वह काम में इतनी व्यस्त रहती है कि उसे घर आकर भी ऑफिस का काम करना पड़ता है। इसलिए दोनों टाइम का खाना, नाश्ता अवतार जी को ही बनाना पड़ता है। मीनल की शादी पक्की करके अवतार जी को बहुत खुशी हो रही थी। वे अक्सर
घंटों अकेले दया जी की फोटो के सामने बैठकर उनसे बात करते रहते, अपनी खुशी उनसे बताते और साथ ही उन्हें यह दुख भी रहता कि बेटी के हाथ पीले करते ही वे अकेले रह जाएंगे। एक दिन अवतार जी सुबह जल्दी ही घर से निकलने लगे तो मीनल ने उन्हें टोका, पापा इतनी सुबह सुबह कहाँ जा रहे हो? नाश्ता भी नहीं किया आपने। रुको मैं नाश्ता बनाती हूँ, आप नाश्ता करके ही जाना। अवतार जी बोले, बेटी आज तो संडे है, तू आराम से नाश्ता बना लेना, मुझे जरूरी काम है, मैं आकर कर लूंगा। मैं तेरी शादी की तैयारियां करने के काम से ही बाहर जा रहा हूँ। आज तू नाश्ता और खाना साथ ही बना लेना, दोपहर को साथ में खाएंगे। अवतार जी यह कहकर जल्दी से निकल गए। मीनल वापस सोने चली गई। अवतार जी ऑटो में बैठकर एक बिल्डिंग में पहुंच गए और वहां जाकर उन्होंने एक फ्लैट के सामने जाकर डोरबेल बजाई तो सामने से उनकी बहू सीमा खड़ी थी। ससुर को देखते ही बोली, ओह पापा जी आप यहाँ कैसे आए? आपको हमारा यहाँ का पता कैसे मिला? अवतार जी को अंदर ही अंदर बेहद क्रोध आया, खून का घूंट पीकर रह गए। क्या करें, मजबूर थे, क्योंकि उन्होंने पत्नी दया जी को वचन दिया था कि अब वह बेटे बहू से कभी कुछ नहीं बोलेंगे। सीमा ने अंदर जाते हुए कहा, रंजीत तुम्हारे पापा आए हैं। सुनते ही रंजीत बाहर आया। अरे पापा आप अंदर आइए ना। क्या बात है पापा, कैसे आना हुआ, सब ठीक तो है ना? अवतार जी बेटे के साथ अंदर आ गए और बैठते हुए बोले, रंजीत बेटा, मीनल का रिश्ता पक्का कर दिया है। शादी में अब सिर्फ 1 महीना बचा है। मैं चाहता हूँ कि तुम दोनों पहले से आकर सारा काम संभाल लो। मैं अकेला पड़ गया हूँ, तुम्हारी माँ भी नहीं है। मैं बेटी की शादी में कोई कसर नहीं छोड़ना चाहता हूँ। इससे पहले कि रंजीत कुछ बोलता है, सीमा बोली, देखिए पापा जी, आप हमसे कोई उम्मीद मत रखना। मुझे पता है आप पैसों के लिए ही यहाँ आए हैं। इस फ्लैट को देखिए, इसकी किस्त देने में रंजीत की आधी तनख्वाह चली जाती है। अवतार जी का दिल भर आया, मन किया कि अभी यहाँ से उठकर चले जाएं, लेकिन उन्होंने स्वयं को संभालते हुए बहू से कहा, नहीं नहीं बहू, तुम गलत समझ रही हो। पैसों की जरूरत नहीं है, बस जिम्मेदारी उठाने की बात है। जिम्मेदारी उठाने वाला मेरे अलावा कोई नहीं है। तुम दोनों आओगे तो घर भरा भरा लगेगा। मैंने सब इंतजाम कर लिया है, परंतु रस्मों रिवाज करने वाला कोई नहीं है। बेटी की मेहंदी हल्दी कैसे होगा सब? यदि लड़की के भाई भाभी नहीं होंगे तो लोग बातें बनाएंगे। तभी रंजीत बोला, पापा आप चिंता न करें, हम 1 सप्ताह पहले ही आ जाएंगे। ससुर के सामने ही सीमा ने गुस्से में कहा, देखो रंजीत, तुम्हें जाना हो तो चले जाना, मैं कहीं नहीं जाने वाली हूँ। न 1 सप्ताह पहले, न 1 दिन पहले, न शादी के दिन। बीवी की डांट सुनकर रंजीत तो भीगी बिल्ली बनकर बैठ गया। उसके मुख से तो फिर एक शब्द भी नहीं निकला। अवतार जी की आखिरी उम्मीद भी टूट गई, क्योंकि उन्हें पता था कि रंजीत सीमा के बगैर नहीं आएगा। वे चुपचाप उठकर चल दिए। रंजीत ने बस इतना कहा, पापा आप चिंता न करें, मैं इसे किसी तरह मना लूंगा।
अवतार जी बिना कुछ बोले अपने घर की ओर चल दिए। घर पहुंचकर देखा तो मीनल उनका खाने पर इंतजार कर रही थी। वे न चाहते हुए भी अपने आंसू रोक नहीं पाए और बेटी मीनल के सामने फूट फूट कर रो पड़े। मीनल ने उन्हें ढांढस बंधाते हुए कहा, पापा आप क्यों परेशान हो रहे हैं? रहने दो पापा, भैया भाभी नहीं आ रहे तो ना सही, मैं हूं ना, मैं सारा इंतजाम कर लूंगी। आप चिंता न करें, अवतार जी ने अपने आंसू पोंछते हुए कहा, बेटी वो बात नहीं है। दरअसल बात यह है कि हमारे दरवाजे पर तेरी बारात आएगी और तेरा भाई ही स्वागत स्वागत के लिए दरवाजे पर खड़ा नहीं होगा तो सब बातें बनाएंगे। नाते रिश्तेदार बात ना बनाए, कल को तुझे ससुराल में कुछ सुनने को ना मिले। मैं तो इसलिए उन्हें बुलाने गया था। मुझे नहीं पता था कि ऐसे खुशी के मौके पर भी बहू रंजीत को आने नहीं देगी। जिस बेटे को इतनी मन्नत मांग कर पाया था, वह बेटा ऐसा निकला कि पिता और बहन को छोड़कर केवल पत्नी को ही अपना समझता है। मैं उसका पिता हूँ तो उसकी बहन है। क्या उसके दिल में हम दोनों के लिए थोड़ी भी संवेदनाएं नहीं बची? मीनल उन्हें मीनल उन्हें समझाती रही, लेकिन बेटे के व्यवहार के कारण अवतार जी का दिल टूट गया था। वे उठे और अपने कमरे में जाकर पलंग पर लेट गए। धीरे धीरे समय बीतने लगा। अवतार जी अपने कुछ दोस्तों और रिश्तेदारों को साथ मिलकर शादी की तैयारियों में व्यस्त हो गए। अब शादी में सिर्फ 2 दिन बचे थे। सारी तैयारियां पूरी हो गई थी। घर में मेहमान आने लगे थे। रात के समय मीनल ने दामोदर जी से कहा, पापा मैंने आपके लिए किसी से बात की है। आपकी हेल्प के लिए, किसी को रखने के लिए। वह आपके साथ ही रहेंगे। खाना बनाने, कपड़े धोने से लेकर घर की साफ सफाई सब करेंगे। उसकी सैलरी मैं दे दिया करूंगी, आप चिंता न करें। अवतार जी बोले, मीनल बेटी, अब मुझे किसी बंधन में नहीं बनना। मेरे लिए किसी से बात मत कर। अब मैं यहाँ से निकल जाना चाहता हूँ, अलग अलग जगह घूमना चाहता हूँ। मीनल ने कहा, ठीक है पापा, आपको जहां भी जाना हो मुझे बता देना। मैं आपकी टिकट, होटल सब बुक करा दूंगी। अवतार जी कुछ नहीं बोले। शादी वाले दिन रंजीत और सीमा दोनों मेहमानों की भांति आए। आते ही दोनों ने अवतार जी के पैर छुए तो उन्होंने फीकी सी मुस्कुराहट से उनका स्वागत किया। मीनल स्टेज पर बैठी थी। रंजीत और सीमा उसके पास गए, फोटो खिंचवाया और खाना खाकर जाने लगे। अवतार जी उन्हें देख रहे थे। रंजीत ने जेब से एक लिफाफा निकाला और लिखने वाले को देने लगा तो अवतार जी ने उसके कंधे पर हाथ रखकर कटाक्ष करते हुए कहा, रहने दे बेटा, इस पैसे को अपने घर की किस्त के लिए संभाल कर रख। हमें इसकी कोई जरूरत नहीं है। पिता के कटाक्ष से रंजीत और सीमा दोनों तिल मिलाकर शादी समारोह से बाहर निकल गए। बेटी की विदाई होते ही अवतार जी अपने आप को बहुत हल्का महसूस करने लगे। अगले दिन अगले दिन तक सारे मेहमान भी विदा हो गए थे। शादी का सारा काम निपट गया था। अवतार जी अब अकेले रह गए थे। 1-2 दिन बाद उनके दामाद शुभम और बेटी मीनल दोनों उनसे मिलने आए। शुभम ने कहा, पापा चलिए, अब आप हमारे साथ रहेंगे। अवतार जी बोले, अरे नहीं बेटा, मैं बेटी के घर
कैसे रह सकता हूँ। तब शुभम ने कहा, पापा, हम वहाँ फ्लैट में रहते हैं और आपकी बेटी ने शादी से पहले शर्त रखी थी कि पापा हमारे साथ रहेंगे, तभी यह शादी होगी, वरना तो यह शादी नहीं करेगी। मीनल बोली, पापा, जरूरी नहीं है कि आप अकेले रहें। यदि आप अकेले रहेंगे तो मैं भी सुखी नहीं रह पाऊंगी। शुभम ने कहा, पापा, आप बड़े हैं, बुजुर्ग हैं और हमें भी बड़ों का साथ चाहिए। आपको तो पता है मेरा परिवार गांव में रहता है, यह एक ही शहर में आप अकेले रहें, यह नहीं हो सकता। हमने पहले ही प्लानिंग करके एक बड़ा फ्लैट ले लिया था जिससे हम सब साथ रह सकें। शुभम और मीनल जिद करके अवतार जी को अपने साथ ले गए। अवतार जी सोच रहे थे बेटे ने साथ छोड़ दिए, मगर दामाद ने साथ दिया। जिससे खून का रिश्ता था वो बेवफा निकला, और जिससे अभी कुछ दिन पहले ही रिश्ता बना, उनके भीतर अपना खून नहीं, पर उसके भीतर वफा ही वफा है। दोस्तों, क्या यह कहानी सुनकर आपको ऐसा लगता है कि जो लोग केवल बेटा ही पैदा होने की कामना करते हैं वह सही होते हैं, या फिर जो यह कामना करते हैं कि संतान चाहे बेटी हो या बेटा, बस उसे हम हम संस्कार अच्छे दे पाए और वह संस्कारी संतान हो। दोस्तों, यदि आपको आज की कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को प्रेस करके ऑल बटन पर क्लिक करें। राधे राधे प्यारे दोस्तों।